हर हर महादेव। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन पारद शिवलिंग की स्थापना अपने घर में करें। माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था तब भगवान शंकर मोहिनी रूप में भगवान विष्णु को देखकर मोहित हो गए थे और जहाँ जहाँ भगवान शिव के वीर गिरे थे वहाँ वहाँ पारद का रूप धारण कर लिया था। इसलिए साक्षात भगवान शिव के रूप को पारद समझा जाता है। पारद प्रकृति में तरल रूप में पाया जाता है, इसीलिए पारद शिवलिंग के निर्माण में माता पार्वती के रूप में इसमें तांबा मिला के पारद शिवलिंग को ठोस रूप में बनाया जाता है। इसीलिए पारद शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का दर्शन हमें मिलता है। इसीलिए शिव और शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप पारद शिवलिंग को माना जाता है। पारद शिवलिंग घर में किस दिन लेके आए? पारद शिवलिंग सोमवार के दिन, चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी के दिन, सावन मास में या फिर सबसे उत्तम रहता है पारद शिवलिंग आप महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में ले आएं। पारद शिवलिंग घर में ले आने के बाद अच्छे से पंचामृत से स्नान कराएं शिवलिंग का। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, मंदार पुष्प, शमी पत्र, जो भी भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं हैं वो सब चीज़ें चढ़ाएं। अनाज चढ़ाएं, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं, विधिवत अभिषेक करें पारद शिवलिंग का। इससे रोग नाश होता है, भय नाश होता है। लंबी समय से अगर कोई घर में रोग ग्रसित है तो उसके रोग नाश होते हैं, शत्रु नाश होते हैं। पारद शिवलिंग इतना चमत्कारी शिवलिंग है कि घर में रखने मात्र से अकाल मृत्यु जैसे भय का नाश करता है। अक्षत चढ़ाए, ध्यान रखें कि अक्षत खंडित न रहे। पारद शिवलिंग पे एक एक अक्षत नमः शिवाय करते हुए चढ़ाएं। इससे आप कुबेर के समान धन की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि रावण पारद शिवलिंग की पूजा करता था और उससे बड़ा धनवान और विद्वान आज तक इस धरती पे न कोई हुआ है और न कोई होगा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पारद शिवलिंग की महिमा कितनी निराली है और पारद शिवलिंग कितना चमत्कारिक प्रभाव देता है। दोस्तों, यदि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो यकीन मानिए पारद शिवलिंग की पूजा करिए। भगवान कुबेर की विशेष कृपा आपके घर में होगी और स्थिर लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में। शत्रुओं की प्रबल दृष्टि यदि आप पे होती है, बहुत शत्रु बढ़ गए हैं, परेशानी हो गई है, रोग दोष बढ़ गए हैं, तो यकीन मानिए पारद शिवलिंग की पूजा करिए। कुछ ही दिनों में समस्त शत्रुओं का नाश भी हो जाता है। इतनी महिमा है पारद शिवलिंग की। प्रतिदिन पूजा करते समय एक बूंद, सिर्फ एक बूंद आप गंगा जल नित्य पारद शिवलिंग पे चढ़ाइए। इससे आपके जीवन के, यहाँ तक कि जन्म जन्म के पापों का नाश भी होता है। अब हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत उपवास में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी विषय होता है, तो चलिए इस पे हम आगे बढ़ते हैं। शिवरात्रि के एक दिन पहले से ही हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज वाले बने भोजन को त्याग देना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन शिवरात्रि के एक दिन पहले ग्रहण करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शिवरात्रि के एक दिन पहले हमें बाल धुल के महिलाओं को स्नान कर लेना चाहिए, यानी कि
शिवरात्रि के एक दिन पहले से ही हमें अपनी तैयारी बना लेनी चाहिए कि हमें शिवरात्रि की पूजा अपनी शुरू करनी है। इसलिए शिवरात्रि के एक दिन पहले से ही हमें सात्विकता बरतनी चाहिए। शिवरात्रि के एक दिन पहले से ही हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, जिससे होता क्या है कि व्रत जब हम रहेंगे शिवरात्रि का, तो उससे हमें व्रत उपवास करने में कोई परेशानी नहीं होगी, हमें एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो हमारा व्रत निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण होता है। महाशिवरात्रि के व्रत में एक दिन पहले चाय कॉफ़ी का भी सेवन कम से कम मात्रा में करें। अब इसके बाद महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म बेला में स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प आदि लेके पूजन वंदन अर्चन जैसे भी आप करते हैं सरल विधि से, उस तरह से आप अपना कर लें। अब इसके बाद महाशिवरात्रि के दिन क्या खाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा प्रदोष काल में बहुत सर्वोत्तम मानी जाती है। कई लोग सुबह मंदिर जाके पूजा करते हैं, कई लोग सुबह शाम दोनों समय मंदिर जाके पूजा करते हैं। रात्रि जागरण का भी बहुत विधान है इसमें, और दिन में और रात्रि यानी कि 24 घंटे जागरण का भी बहुत विशेष इसमें विधान माना जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत में ब्रह्म बेला में प्रदोष काल में ही जब आप पूजन अर्चन वंदन करें, तभी आप एक अखंड ज्योत जरूर जला लें, और जिस भी कामना हो, जो भी कामना हो आपकी, अखंड ज्योत जलाते समय ही आप वो कामना भगवान शिव के सामने, शिव परिवार के सामने बोल दे। यकीन मानिए अखंड ज्योत जलाते समय जब वो कामना कहेंगे, वो कामना आपकी शीघ्र पूरी हो जाती है, और वो अखंड ज्योत पूरे 24 घंटे जलनी चाहिए। उस ज्योत का पूरा ध्यान रखना होता है। महाशिवरात्रि का व्रत जो साल में बड़ी महाशिवरात्रि व्रत पड़ती है, उसे कई लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं और कई लोग फलाहार रहते हैं। लेकिन जो लोग निर्जला नहीं रह पाते हैं, निर्जला व्रत नहीं कर पाते हैं, वो लोग एक टाइम पूजा करने के बाद, प्रदोष काल की पूजा करने के बाद चाय ले लेते हैं। चाय ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, और कुछ लोग जैसे कि दूध दही, आज के दिन पंचामृत शिव जी पे चढ़ाया जाता है, तो कितने लोग दूध दही आज के दिन अवॉइड करते हैं, दूध दही का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप जैसे करते हो आप उस तरह से महाशिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। ताज़े फलों का सेवन कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश फलों का सेवन नहीं कर पाते हैं, तो आप कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का सेवन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के आप खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना के भगवान को भोग लगा दें। उसके बाद आप भी मखाने की खीर, ड्राई फ्रूट्स की खीर आप खा सकते हैं आज के दिन। वैसे भी सूखे मेवे आप खा सकते हैं, इससे आपको ताकत भी मिलेगा। महाशिवरात्रि व्रत में अनाज का सेवन बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। महाशिवरात्रि व्रत में नमक तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में सरसों के तेल का सेवन नहीं किया जाता है। आप फल से बने तेल का सेवन कर सकते हैं, फूल से बने तेल का सेवन कर सकते हैं, घी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का सेवन बिल्कुल ही ना करें। आपको महाशिवरात्रि के व्रत में नमकीन भोजन नहीं करना है, मीठा और सिर्फ मीठा ही भोजन करना है। तो ये छोटी सी जानकारी है जो कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे व्रत शुरू करना चाहिए। और महाशिवरात्रि का व्रत 24 घंटे करने के बाद ही दूसरे दिन अर्थात सूर्योदय के बाद पूजन अर्चन वंदन करने के बाद, किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद, अन्न वस्त्र धन का दान करने के बाद, पारण आदि करके ही व्रत का समापन किया जाता है। इस तरह से महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, आपके काम आएगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय हो माता पार्वती।
महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।